बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ दही को इस्तेमाल करने का एक ऐसा तरीका, स्पेशल उन लोगों के लिए जिनके मैदे बिल्कुल डेड हो चुके हैं, मेडिसिन पे रहते हैं, कुछ भी खा नहीं सकते, कुछ भी हजम नहीं कर सकते, खाते ही फ़ौरन से ही बदहज़मी का होना, खट्टे डिकार आना, मतली की शिकायत, पेट का बहुत ज़्यादा फूल जाना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस छोटी सी वीडियो को आप मुकम्मल वॉच करें। यकीन माने कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। करना आपने कुछ भी नहीं है, बस दही लेनी है और दही के साथ ही आपने इसबगोल का छिलका लेना है। दही की मिकदार आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं, यानी कि आप आधा किलो दही भी ले सकते हैं और एक पाव दही भी ले सकते हैं। बस इधर आपको इसका तरीक़ेकार बता देते हैं कि इसको तैयार आपने किस तरीके से करना है और इसके इस्तेमाल का बेहतरीन टाइम कौन सा है। वैसे तो आप इसको किसी टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बेहतरीन टाइम है वो सुबह का टाइम है। यानी कि अगर आप खाली पेट इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, या आप इसको किसी भी टाइम इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे। 2 चम्मच भर के हमने इसबगोल का छिलका दही में मिक्स कर दिया है और हल्के हाथ से फेंट लेना है। जो ही हम फेंटेंगे तो दही ने फूलना शुरू कर दिया है। जब तक आपकी दही ना फूले आपने इस दही को इस्तेमाल नहीं करना। शुगर के मरीज़ मीठे का इस्तेमाल इस दही में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नॉर्मल लोग जो हैं वो मीठे का इस्तेमाल इस दही में लाजमी करें। दही में इसबगोल का छिलका जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालने लगे हैं 1 चम्मच चीनी, और चीनी को दोबारा से हम इसी दही में मिक्स करेंगे। अभी आपको दिखा देते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त जायके के साथ एक खीर तैयार हो चुकी है। यकीन माने अगर आप इसको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए शामिल कर लेते हैं तो आपका मैदा जो है वो हमेशा के लिए जवान रहेगा। अगर आप पत्थर भी खा लेंगे तो वो भी हज़म हो जाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। और अगर आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो कुछ ही अरसे के बाद आप मुस्कुरा के मुझे दुआओं में शामिल रखेंगे और तमाम मेडिसिन डस्टबिन में फेंक देंगे। अगर आपको ये तरीका मेरा अच्छा लगा हो दही इस्तेमाल करने का, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।